नमाज का टाइम हो रहा है और हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। कोशिश करते हैं कि हम तहज्जुद के वक्त उठें, लेकिन हमारे बच्चे हमारे साथ ही उठ जाते हैं तो बड़ा ही परेशान करते हैं। और नमाज़ अदा करने के बाद अब पढ़ने लगे हैं कुरान पाक। इसको पढ़ने के बाद अभी वो दोस्त एक दूसरे के साथ मिल के खेल रहे हैं थोड़ा सा। तो हम जब तक नीचे जाने का टाइम नहीं होता तो हम कुरान पाक पढ़ लेते हैं और थोड़ी सी देर के लिए हम फिर जो है ना टाइम बच जाए तो यासीन भी याद कर लेते हैं कि हमें ये पकी हो जाए। अब हम सबसे पहले मुर्गियों को निकालेंगे बाहर। सही है, तो बच्चे नीचे जाएंगे इनको लेके, फिर उसके बाद फिर हम चलेंगे। तो दरवाज़ा खोलने के लिए हुज़ैफ़ा जा रहे हैं और मुन्नी भी नहीं रुकेगी, ये कहेगी मुझे नीचे जाने दो। दरवाज़ा खोलते ही इसका डर लगता है गिरने का, फिर इसको हमें अंदर लेके आना पड़ा कि मुर्गियां हम निकालने जा रहे हैं तो इसको साथ ले जाएं, ये ना हो कि गिर जाए। तो अभी एक एक करके सब मुर्गियों को हम देते हैं निकाल, ताकि ये भी बाहर घूम फिर लें। बेचारी सारा दिन ऐसे ही बंद खड़ी रहती हैं। तो हम खाना बना के जैसे ऊपर आएंगे फिर इनको भी साथ ही लेके आ जाते हैं ऊपर, फिर आके फिर घर का काम करते हैं हम। तो ये जा रही हैं, उसके बाद फिर हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं कहीं मुन्नी ना गिर जाए। फिर सामान भी हम ज़रूरत का साथ लेके जाते हैं, जैसे बच्चे कपड़े ख़राब कर देते हैं या मुन्नी फ़ीटर लेती है, दूध वगैरह उसका साथ लेके जाना पड़ता है, फिर वो लेके हम चलेंगे। ये देखिए वरना मुन्नी गिर जाएगी, दरवाज़ा नहीं बंद करेंगे तो अब हम जा रहे हैं ख़ुद भी नीचे। शहज़ादी अपनी ले के बच्चे चले गए हैं और कभी कभी तो अयान भी ज़िद करता है कि हमें भी साथ उठाओ, फिर उसको भी उठा के जाना पड़ता है। तो खैर अभी अब हम आ चुके हैं इधर। ये देखिए सुबह ऐसे ही है किचन। रात में जब लड़के लेट आते हैं खाना खाते हैं तो फिर जैसे मर्ज़ी हो सामान कभी कभी रख देते हैं, कभी कभी बाजी सेट करके रख देती है। तो फटाफट से काम ख़त्म करते जाएंगे। आटा हमने गूँध लिया, उसके बाद हम लेके आए हुज़ैफ़ा का दूध और इसकी मलाई उतार के हम साइड पे कर देते हैं। जिस तरह कटोरा भर जाता है तो फिर हम उसकी लस्सी बना लेते हैं। तो सुबह हम पहले पहले हुज़ैफ़ा को दूध देते हैं क्योंकि वो खाना खाते नहीं हैं इस वजह से। और सालन में हैं ये चने और रात का सालन भी थोड़ा सा बचा हुआ था। फिर हम बना लेते हैं फटाफट रोटी और उसके बाद फिर जैसे हमने किचन साफ़ कर लेना ना, फिर आपको दिखाना है तो काम हमारा ख़त्म होगा तो हम चलेंगे। तो ये देखिए जी हमने सब काम ख़त्म कर लिया, नाश्ता भी सब ने कर लिया है, जो रहते हैं वो कर लेंगे खुद। हमारा काम ख़त्म, फिर हम चलते हैं ऊपर और धूप आ जाती है तो हमें काम करने में फिर मसला होता है और बच्चे भी साथ चलते हैं हमारे नीचे दादी के पास। तो हम नहीं छोड़ते, फिर तंग करते हैं दादी को। तो अभी हम मच्छरदानी उतार के बिस्तर से लपेटेंगे, पहले मुन्नी हमें तंग करेगी, इस वजह से इसको दूध हमने बना दिया है ताकि ये बेचारी इधर आराम से सो जाए। तो बड़े खेलते रहेंगे, ये तो छोटी सी बच्ची है, ये तो ना रोती रहे। फिर हमने इसको पंखा भी लगा के दे दिया है। उसके बाद हम सारे काम ख़त्म कर लेंगे और इसको दवाई भी फिर पिला देंगे। और यहाँ पे अयान और हुज़ैफ़ा को भी जैसी बात है कुछ न कुछ दिला के चुप कराना पड़ता है। अब ये पापड़ खा रहे हैं, इनको नहला के हम सुला देते हैं तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को। पहले झाड़ू पोछा भी कंप्लीट करना पड़ेगा। काम हमने ख़त्म कर लिया और बच्चे हमारे सो चुके हैं। उसके बाद हम अपना कुरान पाक पढ़ के और याद करके जो है ना सुना देंगे। फिर बच्चे पता भी नहीं चलता, बीच में से उठ के आ जाते हैं, वो फिर तंग करते हैं, कुरान पाक पढ़ने नहीं देते। फिर बच्चे कहते हैं हमें दे दो और हम पढ़ लें। ये तो कुरान पाक है ना, ये किताब थोड़ी है जो मैं उनको दे दूँ खेलने के लिए, तभी मैं उनके सोने के टाइम पढ़ लेती हूँ। अब हुज़ैफ़ा के काम लिखवाने की बारी है, तो इसको काम बिठा के नहीं लिखवाओ तो ये जल्दी नहीं लिखता, इतना टाइम लगाता है। ये देखे जी, फिर से लेके इधर देखेगा उधर देखेगा, घुमाता रहेगा। वो भी आराम आराम से बड़ा सुस्ती में काम करता है। तो इसको 1 घंटा 2 घंटा तो लाजमी लग जाता है सिर्फ 3 काम ख़त्म करने में। ये देखे जब इतनी देर से एक लफ्ज़ लिखेगा तो सारा काम कब ख़त्म करेगा। और ऊपर से बच्चों के साथ मिला रहेगा, ये नहीं करेगा कि मैं अपने काम पे ध्यान दूँ। तो ये काफ़ी टाइम ले जाता है। 4 बजे हमें नीचे जाना होता है, ठीक है जी, और 3 बजे हमें इसको काम पे बिठाना होता है ताकि ये काम ख़त्म करे 1 घंटे के अंदर। लेकिन ये लेट फिर भी हो जाता है जब तक ये मार नहीं खाता। तो शहज़ादी की अभी नींद पूरी तरीके से नहीं खुली, ये भी गोदी में सो रही है। तो इनका काम होने वाला है ख़त्म, फिर दिखाते हैं। बस इसने अब मैदान जंग जैसे फ़तह कर ली हो ना, इसी तरीके से इसने काम ख़त्म कर लिया है। बड़ा ही टाइम लग जाता है बच्चा हमारा, इसी वजह से हमें खाना बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है नीचे।
जब ये बीच में आके हमें तंग करते रहते हैं तो अब हम मुर्गियों को दोपहर में भी वैसे ही बाहर निकाल देते हैं और ये भी चले गए हैं। पहले जाके हम इनको खाना देंगे। दही के साथ ये रोटी खाते हैं। हुज़ैफ़ा सन इनको खाते नहीं और अयान भी साथ बैठे हुए हैं। वो भी ज़ाहिर सी बात है, एक को खाता देख के दूसरा भी बोलेगा मुझे भी खाना है। तो ये खाना खाने के बाद जाएंगे ट्यूशन। हुज़ैफ़ा और अयान तो फिर इधर ही है। उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं सालन बनाने का। और यहाँ पे हम करेले लेके बैठे हैं तो थोड़ा सा हम इनको मुट्ठी के दबाव से दबा के पानी इसका निकालेंगे। ठीक है, तो फिर हम इसकी करेंगे भुनाई। और यहाँ पे दूध भी हमारा उबल रहा है जब तक हम मसाले बना लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पे करेले भी ऊपर क्या करते हैं उनको, एक तो याद भी नहीं रहता यार टाइम से, इनको भूनना पड़ता है यार, हल्का हल्का सा तल लेते हैं इनको। तो फिर जो है ना मसाले भी बनाते रहेंगे। और चिकन भी हमने यहाँ पे धो के रख दिया है। चिकन है हमारा पूरा 1 किलो जो हमने धो के रख दिया है छन्नी के ऊपर, ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए। और करेले हमारे थे बिल्कुल 3 किलो, ताकि माशाल्लाह से हमारी जॉइंट फैमिली है और बड़ी फैमिली है तो सालन हमारा हो जाए। और यहाँ पे हमारे मसाले हो गए हैं तैयार। थोड़े से प्याज और लहसुन को हमने लिया है कूट, ताकि इसको हम जो है ना चिकन को इसमें हल्का सा भून लें। बाकी प्याज जो है हम बाद करेले के साथ ही मिक्स करेंगे हम प्याज। ये थोड़े से हमने बनाए भुनाई के लिए, हम चिकन हमारा होता है भुनाई और साथ साथ हम मसाले डालते जाएंगे। तो ये है आज हमारे शाम की रूटीन। हुज़ैफ़ा तो ट्यूशन चला गया है, लेकिन अयान और मुन्नी तो फिर वैसे ही हमें उनकी कमी महसूस बिल्कुल नहीं होने देते। हुज़ैफ़ा के एक भी कहीं चला जाए ना तो दूसरा 2 का हिसाब रख लेता है। कहते हैं मम्मा हम कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप परेशान ना हो, फ़िक्र ना हो भाई कि कोई बच्चा हमारे पास नहीं है तो हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। नहीं नहीं, तो प्याज हम यहाँ पे डाल देते हैं ताकि हल्के से ये भी जो है ना गल जाए। करेले तो हमारे वैसे भी तले हुए हैं और ये तो कच्चे ना रह जाएं। घी भी इनका आराम आराम से निकल आएगा और सब कुछ हम कर देते हैं शामिल। अब करेले भी हमने डाल दिए हैं सही। और थोड़ा सा हम इसको लगाएंगे दम पे। उसके बाद फिर हम इसका देखेंगे इसको। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। करेले और चिकन तो वैसे ही मज़े का सालन बनता है, ज़ाहिर सी बात है सब बनाते हैं यार। ये तो नहीं है ना कि हम बनाते हैं, लेकिन फिर बनाने का सबका अलग से तरीका होता है। तो हम मसाला ज़रूर डालते हैं जिस भी सालन में चिकन हो ना, तो चिकन कढ़ाई का हो या चिकन कौरमे का मसाला वो हम ज़रूर डालते हैं, ताकि हमारे सालन में से खुशबू आए। और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। और अब हमने डाल दिया है हरा धनिया। तो इसको जो है ना फिर हम थोड़ा सा बस ढक्कन दे के रख देंगे, ताकि जो है ना हल्का सा हमें थोड़ा लग रहा है कि इसको और ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर हम करते हैं दूसरा काम। बनाने से पहले फिर किचन की सफाई करनी पड़ती है, बर्तन धो लेते हम, क्योंकि जब खाना खाने लगे ना तो बर्तन हमारे धुले हुए हों। और सब कुछ हमने सेट कर लिया है, बस ज़रूरी सामान रखा हुआ है, बर्तन भी हमने धो लिए हैं। और यहाँ पे जो है ना ऊपर हुज़ैफ़ा का दूध है जो सुबह हम उसको देते हैं, और नीचे चाय का दूध है, तो ये भी उबाल चुके हैं हम। बर्तन भी धो लिए हैं हमने, सफाई हो गई हमारी मुकम्मल। अब जाते हैं हम फ्रिज में। हुज़ैफ़ा के लिए हमने बनाया था जूस, तो वो रोटी नहीं खा रहे थे दिल लगा के दही के साथ। फिर हमने बोला चलो अभी आपको हम जूस बना देते हैं। तो जूस उसका भी हमने निकाल लिया और आटा भी हम साथ ही साथ ले जाएंगे। एक ही दफ़ा तो हमने फ्रिज खोला है, क्यों ना उसको भी लेके जाएं। तो हम अब बना लेते हैं ये रोटी बनाने के पेड़े। तो फिर दिखाते हैं आप लोगों के साथ, भी शेयर करेंगे आज हमने कितनी रोटी बनाई है। माशाल्लाह अभी दिन है, इतना देखें इतना नहीं हुई शाम, हल्की हल्की सी धूप है, असर का टाइम अब बस ख़त्म होने वाला है। तो अब हम पेड़े बना के बैठे हैं, तो कितना टाइम लग जाता है। लगता है हमें ऐसे कि हम ही थोड़ा काम करने में लेट हो जाते हैं, हमसे ही काम में थोड़ी सी सुस्ती हो जाती हो ना, ऐसा लगता है। तो हमने पेड़े बना लिए, अब बनाने लगे हैं रोटी। और जिस तरह मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बच्चों को मिला के हम मेरे ख्याल में 13 अफराद ज़रूर हैं, वो भी मुन्नी को छोड़ के। तो जो रोटी खाने वाले हैं, इसीलिए हमने 20-25 रोटी बनानी होती है। और यहाँ पे हमारी रोटी हो गई है सब तैयार। ठीक है जी।
तो गैस हमारा चला जाता है 10 बजे, वरना जो भी आए तो हम ताज़ी रोटी उनको बना के दे दें गरम गरम। लेकिन हमें पहले से बना के रखनी पड़ती है क्योंकि गैस चला जाता है और वो कभी लेट हो जाते हैं। जैसे इधर का काम ख़त्म हो जाता है, बच्चे बहुत शोर करते तंग करते हैं अम्मा के घर पे, फिर हम उनको फ़ौरन ही लेके घर चले जाते हैं और चलते हैं। फिर यहाँ पे हम अपने घर वापस आ चुके हैं। अभी अभी हमने मुन्नी को इधर बैठाया तो ये देखिए जी। फिर हमने सोने की जगह भी बनानी, अंदर गर्मी होती है। फिर हम बाहर बिस्तर लगा देते हैं ताकि लाइट चली जाए तो बच्चों को कोई मसला ना हो। अभी हम इनको जगह बना के देते हैं। पहले तो ये थोड़ी सी देर खेलेंगे, इधर शोर करेंगे, तंग करेंगे, परेशान करेंगे। जब लगेगा कि हमें इन्हें नींद आने वाली है फिर हम इनको बिस्तर बना के देते हैं। ये देखिए मुन्नी हमारी यहाँ पे छुपी बैठी हुई है। शहज़ादी, ओए शहज़ादी, शहज़ादी कहाँ छुपी बैठी है। और मच्छरदानी हमने कुछ इस तरीके से लगा दी। हमने चारों कोने इसके इस तरह रस्सी से बांध लिए हैं और हम बिस्तर यहाँ पे लगा देते हैं और आराम से हम जो सो जाते हैं। लाइट चली भी जाए ना तो फिर सुकून से हम सो जाते हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज मैंने व्लॉग बहुत बड़ा बनाया है। मैंने सोचा आज मैं अपने घर की पूरी रूटीन शेयर करूँगी। अब ये खेल रहे हैं तो जैसे ही सोने लगेंगे फिर हम जो है ना इनको इधर सुला देंगे। और यहाँ पे मुन्नी के लिए हम दवाई में पानी डालना था तो वो बॉयल कर रहे हैं। सही है, इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बाकी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा था तो हमने सोचा क्यों ना हम दूसरी पाउडर वाली दवाई मंगा लें। और ये सर्फ़ भी हमने मंगाया है क्योंकि सुबह हमने कपड़े धोने थे और कपड़े भी हमें सुबह फिर 4 बजे उठ के धोने पड़ते हैं। और कल जो अंधेरी आई थी उसकी वजह से ये हमारा अल्लाह का नाम गिर के टूट गया था तो हमने इसको एल्फी लगा के रखा यहाँ पे और जैसे मुकम्मल हो जाएगा हमने कहा। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते कल किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।